किसी अन्य धर्म में मोक्ष है ही नहीं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, उन सब में तो होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो ऐसा नहीं हो सकता? बोले तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, फिर क्या होगा? बोले उनके साथ तुम रहोगे, खेलोगे, कूदोगे और क्या करोगे? अगर वो क्या कहते हैं, जो अध धर्म वाले हैं, अगर उनको मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो किस माध्यम से कर सकते हैं वो? किसी अन्य धर्म में मोक्ष है ही नहीं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, उन सब में तो होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो ऐसा नहीं हो सकता? मुस्लिम धर्म की बात करें, कुरान की बात करें, तो वहाँ कहते तुम अच्छे नेक काम करो, नेक काम करोगे तो क्या होगा? बोले जन्नत नसीब होगी। उनके यहाँ आखिरी सीढ़ी है जन्नत, और हमारे यहाँ स्वर्ग नरक पहली सीढ़ी है। बोले तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, फिर क्या होगा? बोले उनके साथ तुम रहोगे, खेलोगे, कूदोगे और क्या करोगे? फिर बोले जब वो अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? बोले फिर तुम्हें धक्का मार दिया जाएगा, जाओ कहीं और, फिर कहीं जाओगे। मतलब वापस आना पड़ेगा। कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सॉलिहात, व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीज़ें ज़रूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीज़ें ज़रूरी है। एक भी चीज़ अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज़ में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे।
اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو، حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد، سلطان، ذاکر، عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن، کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. موسٹ ویلکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی لائن میں ہو مائک نمبر 2 میں تو سوال کر سکتے ہیں. نمستے سر، میرا نام وکی سونوڈ ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ. میرا سوال یہ تھا کہ اتنے سالوں سے جو ہمارے ریلیجیس بکس آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر پا رہے، جو آج آپ نے پروگرام لیا، جو وید گیتا میں سے بتائے ہمیں، آج میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، مگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں. میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھنا. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اکثر دیگر مذاہب کے دھرم گرو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گرو کی دکان کیسے چلیں گی؟ آپ سمجھے؟ تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے، سب سے بہترین جس طریقے سے غیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے، وہ سورہ عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یکسانیت کے بارے میں کرتا ہوں. میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کی طرف آئے. اور انشاءاللہ میری اگلی تقریر جو اگلے سنیچر ہے وہ ہے کہ خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، کانسیپٹ آف گاڈ ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز. لوگ دھرم گرو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے اپنے دھرم کی کتاب پڑھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہندو ہے، میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آزاد میدان میں جب لیکچر ہوا تھا 2001 میں، تقریباً 7 سال پہلے، میں نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ سنسکرت پہ توجہ دینا چاہیے. ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو، اپنی مذہبی کتاب پڑھو، تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے. خدا کے قریب اور آئیں گے آپ اور ہم میں اور بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دس آنسر دی کوسچن برادر. تھینک یو سر. مائک نمبر 1 سے اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں غیر مسلم بھائی. میرا نام مہیش مہتا ہے. کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. بعد میں جو حجر اسود ہے تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے، اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے. تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی، ماشاءاللہ جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے، اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے. اور اگر کوئی شخص، جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی، اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں، وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے، بے شک میں جانتا ہوں چومتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں، عمرہ میں، حج میں طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ مینس ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو، کوئی کہے گا پشچم، کوئی کہے گا نارتھ، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف دیکھے. تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ
काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ़ करते हैं। हम तवाफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ़ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूँ। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूँ, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इसलिए मैं चुम रहा हूँ। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म। ना मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़ी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजर अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजर अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आज़ान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हजर अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं। और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन की तरफ माइक नंबर 3 में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून सवाल करना चाहती हो तो कर सकती हैं। My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, you know, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, oh, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening, all alone, I'm over here to listen to you. The faith, you know, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that.
But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain who is Allah, what is Allah? Sister asked a very good question. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. Fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. बहन ने सवाल किया है कि वो चाहती थी कि कुरान मजीद पढ़े, और चंद महीने पहले, 2-3 महीने पहले उसने एक मुसलमान दोस्त से पूछा है और कुरान मजीद पढ़ा है. और कुरान मजीद पढ़ने के बाद इतना अमन महसूस करने लगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बाद, कि आज वो कहती है कि आई हैव सरेंडर्ड टू द विल ऑफ अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वैसे वो खुशी से खुद जो अल्लाह के अहकामात है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात है उनके ऊपर अमल करने की ख्वाहिश है, और सरेंडर कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सच्चा मुसलमान करता है. वो कहती है कि मेरे दिल में इतना सुकून है, लेकिन ये बात मैं मेरे वालिदैन से कैसा करूं, वालिद से कैसे कहूं, वालदा से कैसे कहूं, भाई से कैसे कहूं, और वो ये बात को नहीं मानेंगे. किस तरीके से मैं उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहूं. बहन, आज जो मेरी तकरीर थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुख्तलिफ मज़हबी किताबों में, तो जो आज आपने यहाँ सुना वो आज जाके कहो अपनी वालदा से, अपने भाई से कि मैंने तकरीर सुनी. एक शख्स जो अपने आप को ज़ाकिर कहता है, वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मज़हब की किताब में भी है, और हिंदू मज़हबी किताब के हिसाब से वो आखिरी पैगंबर है. वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जिसे कहते हैं वो सही इंसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैर मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमी है. और जो कुछ मैंने इस तकरीर में बयान किया, जो भी आप याद रख सके वो आप अपने वालिदैन और अपने भाई से फरमाएं. जहाँ तक कि अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह के बारे में किस तरीके से मैं मेरे वालिदैन को कहूँ, अगले शनिचर जैसे मैंने कहा 22 तारीख को मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़हब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मज़हबी किताबों से, उस दिन एक हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ़ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन हैं, इस्लाम के मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए. मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो. ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मजहबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करते हैं. लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए और इस्लाम पे अमल करना शुरू किए, आपको यह एहसास दिलाना होगा अपने घर वालों को कि आप एक और बेहतरीन इंसान हैं. आप जो पहले थे वो दूसरे इंसान हैं, और आज जो है वो और दूसरे इंसान हैं. आपको अपनी वालदा से और मोहब्बत करना चाहिए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वालदा के पैर के नीचे जन्नत है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है. तो आपको यह एहसास दिलाना होगा
کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں, آپ آپ کے والد سے اور محبت کرتے, جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مان. جی دوستو, جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک ہندو سوال کرتا ہے کہ کیا ہم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے اور مسلمان لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ کیوں؟ اگر ہم اچھے کام بھی کریں تو جنت میں نہیں جا سکتے تو یہ کیوں؟ اس پر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا بہت لازمی ہے. اگر آپ کے پاس ایمان نہ ہو تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر ایک ہندو ہے وہ نیک کام بھی کرے, نیک اعمال بھی کرے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ایمان نہیں لایا ہے, تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس پر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو دوستو, اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ضرور اور ثواب کی نیت سے اسے ضرور شیئر کریں. والسلام.